सबसे पहले बिलियन ट्री सुनामी से मुतालिक बड़ी खबर आपको दें। सुप्रीम कोर्ट ने बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे का नोटिस ले लिया, तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने हुक्म जारी किया, बताया जाए मंसूबे पर अब तक कितने फंड्स खर्च हुए, कितने दरख्त लगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का बिलियन ट्री सुनामी कहां है। माजरत के साथ केपी के जंगलात महकमा जंगलात का सारा अमला चोर है। 10 अरब दरख्त प्रोजेक्ट नाकाबिले यकीन लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्लामाबाद में 5 लाख दरख्त कहां लगाए हैं, सारे दरख्त बनी गाला में ही लगाए होंगे। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सिंध में जितना भी फंड चला जाए लगता कुछ नहीं है। सिंध वाहिद सूबा है जिसके मामलात और तरह से चलते हैं। डाकू पकड़ने के नाम पर लाड़काना और सक्खर के बीच जंगल काटा गया। सिंध पुलिस डाकू तो क्या एक तितली भी ना पकड़ सकी। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी जंगलात सिंध की सरजनिश करते हुए कहा कि सेक्रेटरी जंगलात और इरिगेशन सिंध के लोग जेल जाएंगे और नौकरी से भी जाएंगे। और अब आज होने वाले काबीना इजलास का जिक्र। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाला वफाकी काबीना का इजलास खत्म। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास में बाज़ वज़रा ने गुज़िश्ता रोज़ मुल्तान जलसे में पंजाब हुकूमत की खामियों का मामला उठा दिया। कहा रुकावटें डालने और पकड़ धकड़ की ज़रूरत नहीं थी। काबीना अरकान ने कहा कि गिरफ्तारियां करनी थी तो फिर मसलहत की ज़रूरत नहीं थी, और गिरफ्तारियां नहीं करनी तो फिर अपोजिशन को आज़ाद छोड़ दिया जाए। वफाकी काबीना ने इसके अलावा कंस्ट्रक्शन कानून फौरन नाफिज करने की भी मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में बच्चों और खवातीन से ज्यादती के केसेस में कैस्ट्रेशन की सज़ा पर दोबारा बहस हुई। कैस्ट्रेशन की सज़ा के लिए आलमी इदारों से राय लेने या आमादगी की ज़रूरत नहीं। वफाकी काबीना ने स्टील मिल की निजकारी और मुलाजमीन को गोल्डन हैंड शेक देने की मंजूरी भी दे दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने हमसे कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि जमहूरियत में जुलूसों पर पाबंदी नहीं होती, वबा की वजह से पाबंदी लगाई गई। पाबंदी के बावजूद अगर कोई जलसों पर बज़िद है तो फिर अवाम उनका खुद एहतसाब करेंगे। हम न जलसों से घबराते हैं न घबराएंगे। शिबली फराज ने कहा कि लाहौर के जलसे के लिए हम किसी को नहीं रोकेंगे, जो जाना चाहता है जाए। जलसों के बाद जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो ज़रूर करेंगे। कोई बज़िद है कि अवाम को इस खतरे में झोंके तो अवाम उसका हिसाब खुद लेंगे। शिबली फराज ने कहा कि मरियम नवाज सच बोल ही नहीं सकती। उन्होंने जो बातें की वो झूठ पर मबनी थी। मरियम नवाज ने तारीखी झूठ बोले। हम अवाम को बताएंगे कि सच क्या है। कल का जलसा मुकम्मल नाकाम था। अवाम ने PDM को मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है। और गुज़िश्ता रोज़ होने वाले मुल्तान जलसे पर हुकूमती तर्जुमानों का रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला जारी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि मुल्तान में हुकूमत की कामयाब हिकमत अमली थी। हालात देख कर फैसले होते हैं। हमने तसादुम रोका, मॉडल टाउन जैसा वाक़या रोकने के लिए अहम इक़दाम किए। हमने हिकमत अमली से साजिश को मलियामेट कर दिया। फिरदौस आशिक आवान का कहना था मुल्तान जलसे के मुंतज़िमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर लिया है। जलसा मुंतज़िमीन में नून लीग के 22, PP के 16, JUI के 13 अफराद शामिल हैं, जबकि साथ ही कुछ नामालूम अफराद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। FIR का फैसला इन्फेक्शस डिजीज़ एक्ट की खिलाफ वर्जी पर किया गया है। फिरदौस आशिक आवान ने यह भी बताया कि कल राजकुमारी की तकरीर के दौरान आग लगने की तहकीकात कर ली गई हैं। आग मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा की आतिशबाजी के बायस लगी। किसी भी दूसरे सान्य मॉडल टाउन को होने से रोकने के लिए यह जरूरी था कि पुलिस को रिस्ट्रेन किया जाए। रुकावटें जो हैं उनको ये कहा जाए कि आपने माप के आगे नहीं आना। किसी ने जलसे की इजाज़त नहीं दी थी। सिर्फ पुलिस को ये अहकाम दिए गए थे कि आपने इनके रास्ते में नहीं आना, आपने तसादम की तरफ नहीं जाना। तो हमने उनकी हिकमत अमली से वो साजिश जो है उसको मलियामेट कर दिया और कानून को ये मौका दिया कि वो अपना रास्ता इख्तियार करे। जिन अफराद ने कल इन्फेक्शस डिजीज़ कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए जलसा किया, उन ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ हुकूमत ने FIR दर्ज करने का फैसला किया।
हुकूमती मौक़िफ़ आपने जाना। दूसरी जानिब PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि कहा था मुल्तान जलसा होकर रहेगा और अल्लाह की मदद से ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा कि PDM का ये निज़ाम आगे बढ़ता रहेगा। 8 दिसंबर को आइंदा का लाहेमल तय किया जाएगा। तमाम तर रुकावटों के बावजूद कारकुन वो फतयाब हुए, अवाम कामयाब हो गई और हमने जब कहा था कि जलसा होकर रहेगा तो अल्लाह की मदद से वो जलसा होकर रहा। PDM का ये निज़ाम आगे बढ़ता रहेगा और अब हमारी नज़रें इंशाअल्लाह 13 दिसंबर के लाहौर के जलसे पर होंगी। उनको पूरे मुल्क के अवाम कुछ नज़र नहीं आते तो ये जलसा कैसे नज़र आएगा। हुकूमती रिट ख़त्म हो चुकी है और इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई गैर मुताल्लिक़ा है तमाम मामलात में वो इमरान खान है और उसकी सूबाई हुकूमत है। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है कि उनकी पूरी दुनिया में सिर्फ एक जायदाद है और इस पर भी हुकूमत पाकिस्तान का कब्जा है। बरतानवी नशरियाती इदारे के प्रोग्राम हार्ट टॉक में मेज़बान के सवालों का जवाब देते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि उनके और ख़ानदान के पास सिर्फ एक ही जायदाद है। प्रोग्राम में मेज़बान ने दुबई में जायदाद से मुताल्लिक़ सवाल किया तो इसहाक़ डार का कहना था कि वो तो उनके बच्चों का है और वो बालिग़ हैं, 17 साल से वहाँ कारोबार कर रहे हैं, उनका इस जायदाद से कोई ताल्लुक़ नहीं। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमल वली का कहना है कि जलसा करने की पादाश में FIR को मुस्तरद करते हैं, जनवरी में जलसे करेंगे। पेशावर में PDM जलसे के खिलाफ हुकूमत की जानिब से दर्ज कराई गई FIR के खिलाफ एहतजाज के मौके पर सूबाई सदर ANP एमल वली खान का कहना था कि PDM पेशावर जलसे से दिल से मुतमईन नहीं है। इस मौके पर ANP कारकुनान ने PDM रहनुमाओं के खिलाफ FIR दर्ज करने पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया, नारे लगाए।